अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर ये 9वीं जमात का तारीख का सबक है। 7वां नंबर का ये सबक है जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे सवाल जवाब यहाँ पर हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियात, 9वीं जमात का ज्योग्राफिया, उर्दू और तारीख, सियासियात और 8वीं जमात का ज्योग्राफिया का अभी तक के हमने सभी सवाल जवाब अपलोड किए हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे इस्तेफादा जरूर करेंगे और अच्छा लगेगा तो मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी आप ही की तरह फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी सवाल व जवाबात। पहला सवाल है दरसी किताब का, अलीफ में है यहाँ पर, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। तो पहले में है कि एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से डैश का तकर्रुर अमल में आया। तो पहले किसका आया? डॉक्टर होमी भाभा का। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है अलीफ में। दूसरा सवाल है डैश इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मौसलाती सियारचा है। कौन सा है? यहाँ पे दाल में हमने जवाब दिया है एप्पल। तीसरा है सवाल जौहरी तवानाई कमीशन ने जौहरी तवानाई से चलने वाला भारत का पहला रिएक्टर डैश बनाया। तो यहाँ पर देखिए दाल में हमने अप्सरा का नाम दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर हम दरसी किताब में सिर्फ एक और दो ही यानी दो ही सवाल थे, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ। मैंने बहुत ज्यादा मालूमात आपको दी है तो इसे नोट करते जाएं। तो यहाँ पर चौथा भी है जो एक्स्ट्रा मालूमात में है। चौथा सवाल है डैश को भारतीय मिसाइल प्रोग्राम का बानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। यहाँ पर बे में निशान लगा हुआ है। पांचवा का सवाल है कि 1969 में थम्बा के मुकाम पर देसी साख का रॉकेट डैश कामयाबी के साथ दागा गया। यहाँ पर देखिए बे में जवाब है रोहिणी 75। छठा सवाल है यहाँ पे इसरो का सदर दफ्तर डैश में है। तो यहाँ पर बेंगलुरु में है, ये निशान अलीफ में लगाया हमने। सातवां सवाल है इसरो ने खिला में मसनूई सैयारे भेजने के लिए आंध्र प्रदेश के डैश में खिलाई स्टेशन कायम किया। तो जवाब जीम में है श्री हरिकोटा। आठवां सवाल है भारत में सबसे पहले डैश शहर में मेट्रो रेल शुरू हुई। तो यहाँ पर देखिए दाल में जवाब है कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल शुरू हुई। अब यहाँ पर नवा सवाल है रेलवे स्टेशन बनाने वाला कारखाने की तामीर मगरिबी बंगाल के डैश में की गई। तो कहां पर? देखिए जीम में जवाब है चितरंजन में। 10वां सवाल है पूना के करीब डैश में अंदरून मुल्क मौसिलाती खिदमात का जमीनी मरकज कायम किया गया। तो जवाब है यहाँ पे दाल में आरवी। 11वां में आप देखेंगे सवाल भारत में इंटरनेट खिदमात फराम करने में VSNL कंपनी ने जो नाम कमाया है उसमें डैश की खिदमात काबिल जिक्र है। तो किसका है? यहाँ पे अलीफ में जवाब यहाँ पर देखिए है साम पुत्रदा। अब यहाँ पे बे है, अलीफ का हो गया सभी सवाल जवाब। अब बे में देखिए सवाल पूछ रहे हैं कि मंदरजे झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 जोड़ियां दी हुई हैं जिसमें पहला है पृथ्वी जमीन से जमीन पर हमला करने वाला मिसाइल, दूसरे में है अग्नि जमीन से जेर आब हमला करने वाला मिसाइल, तीसरे में है आकाश जमीन से आसमान में हमला करने वाला मिसाइल और चौथा है नाग यानी दुश्मन के फौजी टैंक तबाह करने वाला मिसाइल। तो जवाब यहाँ पर जो है गलत जोड़ी जो है वो हम आपको यहाँ दे रहे हैं, जो ये है अग्नि जमीन से जेर आब हमला करने वाला मिसाइल। दूसरा है यहाँ पर गलत जोड़ी तारापुर और जौहरी तवानाई पैदा करने के लिए दरकार हैवी वाटर कारखाना। तो यही जो है गलत जवाब, गलत जोड़ी है। तो बाकी सभी जोड़ियां जो है वो दुरुस्त है। तो ये गलत वाली हमने निकाल दी आपके लिए और जवाब में भी यहाँ नीचे दी हुई है, आप नोट कर ले। अब अगला सवाल है दरसी किताब का दूसरा सवाल, दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की तरक्की जाहिर करता हुआ जमानी खत फी दहाई के एतबार से तैयार कीजिए। तो यहाँ पे दहाई यानी हर 10 साल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बताना है आपको यहाँ पर। तो 1961 से यहाँ पर 2000 तक का मौका दिया हुआ है।
तो इसमें जवाब है यहाँ पे भारत में साइंसी और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की का जमानी खत यहाँ पर दिया है 1961 से 1970 के बीच। तो 1961 में भारत के पहले रॉकेट की कामयाबी उड़ान और 1974 में पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा, ये वाला भी हो गया। अब 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट का कामयाबी के साथ दागा गया। 1981 में भास्कर यानी 2 सैटेलाइट कामयाबी से दागा गया। 1984 में रेलवे का कंप्यूटराइज रिजर्वेशन निजाम शुरू हुआ और 2000 तक मुहित में मौसिलात की असर 9 तश्कील अमल में आई। तो ये सभी जवाबात हो गए। अगला है सवाल, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों में दे रही हूँ, दर्जे झेल तस्वुराती खाकों को मुकम्मल कीजिए। ये दरसी किताब में नहीं था लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है। तो सवाल है कि जौहरी तवानाई कमीशन के मकासद क्या क्या है। तो अनाज की पैदावार बढ़ाना, जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना, अनाज को महफूज रखने की तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी कायम करना और नैनो टेक्नोलॉजी के फरोग देना। दूसरा है यहाँ पे तस्वुराती खाका, दूसरा है यहाँ पे जौहरी तवानाई पैदा करने के लिए दरकार हैवी वाटर तैयार करने वाले कारखानों के मकामात। तो वडोदरा, तालचीर, तूतीकरण, कोटा। अब यहाँ पर अगला है यहाँ पर मादनी तेल और कुदरती गैस के जखायर के मुकामात कहाँ पर है। तो महाराष्ट्र में कहाँ है, बॉम्बे हाई में है। गुजरात में कहाँ है, खलीज खंबियात में है। गुजरात में अंकलेश्वर में है। आसाम में दिग्बोई में है। अब अगला है यहाँ पे तस्वुराती खाका जौहरी तजुर्बा करने के फैसला करने वाले भारत के वजीर आजम कौन कौन है। तो पहला है तजुर्बा किसने किया, इंदिरा गांधी के दौर में हुआ। दूसरा तजुर्बा अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुआ। अब यहाँ पे पांचवा है तस्वुराती खाका भारत के सैटेलाइट के नाम बताइए। तो पहला है भास्कर, आर्यभट्ट, इनसेट, एप्पल। अब यहाँ पर देखिए मंदरजा झेल मुख्विफ को मुकम्मल तौर पर लिखिए। तो यहाँ पे MPCIL इसका फुल फॉर्म यानी मुख्विफ यानी उसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IGMDP इंग्रेडिएंट्स गाइडेंस मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, DRDO यानी दफाई तहकीकात व तरक्याती अदारा, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनसेट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ISD यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल्ड टेलीफोन सर्विस, VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ये सभी यहाँ पे पूरा मुख्विफ हमने यानी फुल फॉर्म हर एक का बता दिया, आप इसे नोट कर ले। तीसरा सवाल ये दरसी किताब से है, मंदरजा झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। पहला है पंडित नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन कायम की। तो जवाब है यहाँ पर उसका पहला पॉइंट, पंडित नेहरू ने जो जौहरी तवानाई कमीशन कायम की उसका पहला पॉइंट है भारत में साइंसी नुक्ता नजर को परवान चढ़ाना। दूसरा है तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तीसरा है जौहरी तवानाई का बिजली तैयार करने और दूसरे कामों में इस्तेमाल करना। चौथा है नई तहकीकात को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना। इन मकासद के पेश नजर पंडित नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया। दूसरा सवाल है यहाँ पे भारत ने एटमी जांच करने का फैसला किया। तो जवाब है यहाँ पे जिसका पहला पॉइंट है भारत के पड़ोस में चीन एक एटमी ताकत है। दूसरा है चीन की मदद से पाकिस्तान भी एटमी ताकत बनना चाहता था। तीसरा पॉइंट भारत को अपनी हिफाजत की जरूरत थी। चौथा पॉइंट अमन और खुद कुफैली के लिए भारत ने 1974 में एटमी तजुर्बा करने का फैसला किया। अब यहाँ पे तीसरा सवाल है कि अमेरिका ने भारत पर मुआशी पाबंदियां आयद की। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अपनी एटमी ताकत साबित करने के लिए भारत ने 11 मई 1998 को पोखरान में दूसरा जौहरी तजुर्बा किया। इसका दूसरा पॉइंट है 3 जौहरी तजुर्बे किए गए जिनमें से एक हाइड्रोजन बम का तजुर्बा था। तीसरा ये ऐलान किया गया कि भारत जौहरी असले का इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका इस तरह के तजुर्बे करने के खिलाफ था। इस वजह से अमेरिका ने भारत पर मुआशी पाबंदियां आयद की।
एक्स्ट्रा मालूमात में हम और भी सवालात दे रहे हैं, जिसमें ये चौथा सवाल है कि भारत ने मिसाइल बनाने का प्रोग्राम शुरू किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है 1947 में पोखरण में पहला जौहरी तजुर्बा करने पर अमेरिका ने भारत को दफाई अमूर से मुतालिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया। दूसरा पॉइंट है एटमी ताकत का हल चीन और उसकी मदद से एटमी ताकत बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान से भारत को खतरा था। तीसरा पॉइंट है इस वजह से अमेरिका पर मुनहसर न रहते हुए अपने बलबूते पर भारत ने मिसाइल बनाने का प्रोग्राम शुरू किया। एक्स्ट्रा मालूमात में और भी सवाल है। सवाल 5, भारत ने अग्नि 1 मिसाइल का तजुर्बा किया। जवाब का पहला पॉइंट है चीन और पाकिस्तान को भारत के मिसाइलों की ताकत का अंदाजा हो। दूसरा, भारत को सरहदें महफूज रहे। तीसरा, पृथ्वी मिसाइल से ज्यादा दूरी के फासले तक निशाना लगाना मुमकिन हुआ, इसलिए भारत ने अग्नि 1 मिसाइल का तजुर्बा किया। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4 मंदरजा झेल सवालों का मुफस्सिल जवाब लिखिए। पहला सवाल है आपके इस्तेमाल की जिन चीजों में सैटेलाइट का असर दिखाई देता है उनके बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब है यहाँ पर मेरे इस्तेमाल के दर्जे झेल चीजों में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का असर है। तो पहला है मोबाइल में, दूसरा है कंप्यूटर में, तीसरा है रेडियो में, चौथा है टीवी सेट में। तो मज़कूरा बाला वसाइल में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से मैं दूर के अफराद को देख सकती हूँ, क्योंकि मैं लड़की पढ़ रही हूँ इसलिए मैं अपने आप को बोल रही हूँ, बातचीत कर सकती हूँ, ईमेल और फोटो भेज सकती हूँ, मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं जो अखबार पढ़ती हूँ इनमें खबरें भी इसी सैटेलाइट के जरिए आती हैं। अब दूसरा है यहाँ पर सवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, इसकी वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर जवाब है 1983 के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दफाई तहकीकात तरक्याती अदारे का सदर बनाया गया। उनकी क़यादत में पहला पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा किया गया। दूसरा पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जेर एहतमाम मिसाइल तरक्की का प्रोग्राम शुरू किया। तीसरा पॉइंट है कि जमीन से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइल बनाए गए। ऐसी जबरदस्त खिदमत करने वाले और मिसाइल प्रोग्राम के बानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के लक़ब से याद किया जाता है। अगला सवाल है तीसरा, कंप्यूटराइज रेलवे रिजर्वेशन के तरीकेकार की वजाहत कीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेलवे और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात है कि जदीद भारत की तारीख में रेलवे के जरिए इख्तियार की गई टेक्नोलॉजी का हिस्सा निहायत अहम है। रेलवे में नशिस्तों की रिजर्वेशन के निज़ाम की फ़ालियत गलतियों से पाक और मुनज़्ज़म तौर पर काम करने के लिए 1984 में दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटराइज रिजर्वेशन का निज़ाम शुरू किया गया। इसी साल कोलकाता में मेट्रो रेल का आगाज हुआ। अगला सवाल है यहाँ पर चौथा, कोंकण रेलवे की खुसूसियात बताइए। कोंकण रेलवे, तो जवाब है यहाँ पे 1998 में शुरू होने वाली कोंकण रेलवे की हस्ब-ए-ज़ैल खुसूसियात है। पहला है रेल का रास्ता 760 किलोमीटर लंबा और 4 रियासतों को जोड़ने वाला है। दूसरा पॉइंट है इस रास्ते में कुल 12 सुरंगें हैं, जिनमें कार बड़े के 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है। तीसरा पॉइंट है इस रास्ते में 179 बड़े और 1819 छोटे पुल हैं, जिनमें शरावती नदी पर बनाया गया 2,65,008 मीटर तवील पुल सबसे बड़ा है। चौथा है यहाँ पे रत्नागिरी के करीब पनवेल नदी पर 64 मीटर ऊंचाई पुल सबसे ऊंचा है। पांचवा पॉइंट है कि चट्टानों के खिसकने वाले रास्तों पर खतरों से बचने के लिए इंजन में सेंसर्स बिठाए गए हैं। चौथा सवाल है यहाँ पर और एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों ये कि कंप्यूटराइज रेलवे रिजर्वेशन, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मालूमात में। हम ये 5वां सवाल दे रहे हैं, कुतबी एटमी रेल एक्ट के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला है यहाँ पे 1985 में तुर्भे के मुकाम पर मुकम्मल भारतीय साख्ता कुतबी एटमी रिएक्टर शुरू किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि इस रिएक्टर में यूरेनियम धातु का ईंधन के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि तुर्भे मरकज में शुआओं से चलने वाली तकरीबन 350 चीजें तैयार की जाती हैं। चौथा पॉइंट है इन अशिया का इस्तेमाल सन्नत व हरफत, ज़र्रात और तब व सेहत के शोबों में किया जाता है।
एक्स्ट्रा मालूमात में छठा सवाल है, NPCIL कंपनी कायम करने के कौन से मकसद है? जवाब है न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL कंपनी दर्ज झेल मकसद के तकमील के लिए कायम की गई है। पहला है बिजली पैदा करना, दूसरा पॉइंट महफूज, किफायती और माहौलियात के नुक्ते नजर से कारआमद बिजली तैयार करने की टेक्नोलॉजी को फरोग देना, तीसरा है इन टेक्नोलॉजी के सिलसिले में मुल्क को खुद कुफैल बनाना। एक्स्ट्रा मालूमात में ये 7वां सवाल है, पहला सैटेलाइट दागने की वजह से भारतीय साइंसदानों में किस बात का एतमाद पैदा हुआ? तो जवाब है रोहिणी 75 रॉकेट और पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को कामयाबी से दागने की वजह से भारतीय साइंसदानों में यह एतमाद पैदा हो गया कि पहला पॉइंट है कि मुल्क में खिला में भेजे जाने वाले मसनूई सैयारे यानी सैटेलाइट बनाए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जमीनी मरकज से सैटेलाइट को पैगाम पहुंचाने और सैटेलाइट से आए हुए पैगाम को जमीनी मरकज पर वसूल करने की टेक्नोलॉजी को तरक्की दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सैटेलाइट के तरीकेकार की जांच करने के लिए आला टेक्नोलॉजी हासिल की जा सकती है। एक्स्ट्रा मालूमात में ये 8वां सवाल है, रेलवे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में हमने किस तरह तरक्की की? तो जवाब का पहला पॉइंट, बंगाल में चितरंजन के मुकाम पर चितरंजन मोटिवर्कर्स का कारखाना कायम किया गया। दूसरा पॉइंट है कि इस कारखाने में भाप, डीजल, बिजली से चलने वाले इंजन तैयार किए गए। तीसरा है कि वाराणसी यानी बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स में पहला डीजल इंजन तैयार किया गया। चौथा है इसी कारखाने में तैयार किए गए इंजन श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया, वियतनाम को बरामद किए गए। इस तरह हमने रेलवे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में तरक्की की। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 9, ONGC के काम लिखिए। तो जवाब है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ONGC ने दर्जे झेल काम किए हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि आसाम और गुजरात के खलीज खंबायत में मादनी और कुदरती गैस दरियाफ्त किया। दूसरा पॉइंट है कि रूसी महकीकीन की मदद से बॉम्बे हाई के इलाके में तेल के कुएं खोदे। तीसरा पॉइंट है कि आगे चलकर इसी इलाके में 8,500 से ज्यादा तेल के कुएं और कुदरती गैस के 33 कुएं खोदे गए। एक्स्ट्रा मालूमात है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों। सवाल 6 में दर्जे झेल इस्लाहात की वजाहत कीजिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो दरसी किताब से नहीं है, ये आपकी मालूमात के लिए है। जिसका पहला पॉइंट है कि खिलाई तहकीक यानी क्या? तो जवाब है खिला की तहकीक करना यानी मौसमियात का अंदाजा लगाना, खिला में सैटेलाइट भेजने के बारे में मुताला करना वगैरह किस्म की तहकीकात को खिलाई तहकीक कहते हैं। खिलाई तहकीक की बुनियादी प्रोग्राम में अमल आवरी और मजीद तहकीक करने के लिए भारत में इसरो की बुनियाद रखी गई। खिलाई तहकीक में माहौलियात का मुताला भी किया जाता है। यहाँ पे दूसरा सवाल है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हिसाब से टेली मौसलात खिदमत। तो जवाब है कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक टाइप शुदा पैगाम फौरी तौर पर पहुंचाना टेली मौसलाती खिदमत है। भारत में 1963 में मरकजी शोबा मौसलात ने यह खिदमत शुरू की। 1969 में पहली मरतबा दिल्ली से देवनागरी रस्मुल खत में यह खिदमत शुरू की गई और बाद में पूरे भारत में शुरू हुई। तमाम शोबों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 1990 में इंटरनेट के आगाज के बाद इस खिदमत की अहमियत खत्म हो गई। अब यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, पोखरण एटमी जांच यानी तजुर्बा की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत के पड़ोस में चीन की एटमी ताकत और उसकी मदद से खुद को एटमी ताकत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिश के इम्कानी खतरे से निपटने के लिए भारत का एटमी ताकत बनना जरूरी था। दूसरा पॉइंट है इसका कि अमन और खुद कुफैली भारत की पॉलिसी थी। तीसरा पॉइंट है इस पॉलिसी के मुताबिक भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में पोखरण के मुकाम पर पहला एटमी तजुर्बा किया। चौथा पॉइंट है इस तजुर्बे के लिए इंसानी आबादी से दूर पोखरण का इलाका मुंतखब किया गया जहां आसपास जेर जमीन पानी का जखीरा नहीं था। पांचवा पॉइंट है कि 1998 में इसी मुकाम पर दूसरा जौहरी तजुर्बा किया गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं भास्कर 1 भास्कर 1 यानी क्या है? मसनूई सैयारा किन शोबों में कारआमद है? तो जवाब है भास्कर 1 मसनूई सैयारा दर्जे झेल शोबों में कारआमद है। पहला है जमीन की सतह पर मुख्तलिफ अमूर का मुशाहिदा रिमोट कंट्रोल तकनीक से करना। दूसरा पॉइंट है जेर जमीन पानी और मादनियात की जखायर तलाश करना।
तीसरा है मौसमियात का अंदाजा लगाना। चौथा है जमीन के अंदरूनी हिस्से यानी माहौलियात और जंगलात से मुतालिक तस्वीर लेना। पांचवा है बहरियात के फरोग के लिए इस्तेमाल करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये भी है ओएनजीसी क्यों कायम किया गया? तो जवाब है भारत में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ओएनजीसी के कयाम की वजूहात हस्बे झेल है। पहला है पॉइंट मादनी तेल और कुदरती गैस के जखायर का पता लगाना। दूसरा पॉइंट है मादनी तेल और कुदरती गैस के पैदावार में इजाफा करना। तीसरा है तेल के कुएं और कुदरती गैस के कुएं खोदना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये भी है कि मुहिकमा मौसिलात के असर नौ तश्कील किस तरह की गई? तो जवाब है 2000 में मुहिकमा मौसिलात के असर नौ तश्कील झेल के मुताबिक की गई। पहला, पॉलिसी से मुतालिक फैसले लेने का इख्तियार मुहिकमा मौसिलात को मुस्तकिल तौर पर दे दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि ग्राहकों की खिदमत फराहम करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL कायम की गई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब ये वाला भी है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन मरकज किन कामों में इस्तेमाल होता है? तो जवाब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन मरकज को दर्ज झेल कामों में इस्तेमाल किया जाता है। पहला, अंदरूनी मुल्क पैगाम रिसानी के लिए। दूसरा पॉइंट है सैटेलाइट को पैगाम भेजने के लिए। तीसरा है सैटेलाइट से पैगाम हासिल करने के लिए। चौथा है भारतीय साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को जमीन मरकज कायम करने और उसके तरीकेकार की तरबियत देने के लिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है खिलाई तहकीक के शोबे में भारत ने क्या तरक्की की है? तो जवाब का पहला पॉइंट है केरला के थंबा इलाके में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कायम हुई। दूसरा पॉइंट है कि इस अदारे ने थंबा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर से भारत का पहला खिलाई तहकीकी रॉकेट 1961 में कामयाबी से दागा। तीसरा पॉइंट है कि 1969 में इसी मरकज से देसी साख की रोहिणी 75 नामी रॉकेट दागा गया। चौथा है कि 1975 में पहला भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट कामयाबी से दागा गया। अब यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है इंटरनेट की मदद से थंबा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर की मालूमात हासिल कीजिए। दूसरा है करीबी आकाशवाणी केंद्र या टीवी सेंटर जाकर मालूमात हासिल कीजिए। तो बच्चों ये दोनों जो है सरगर्मी आपको अपने ओन से करना है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की मदद लेकर या आप घर बैठे कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, तो इसके नोट बना लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सबक के मुतालिक से सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई दरसी किताब या डाइजेस्ट खरीदने की जरूरत ना पड़े और ऑनलाइन काम में मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से उन्हें अच्छे से कामयाबी हासिल हो सकती है। इस सबक के मुतालिक अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।